हेलो लर्नर्स, क्लास 10th का एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का 1 देखते हैं। इन विच ऑफ द फ्लोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व। ये फ्लोइंग सिचुएशन दिए गए हैं, इसमें नंबर्स हैं, इन्वॉल्व है। मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यदि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आते हैं एंड वाई, आखिर क्यों। तो सबसे पहले हम लोग को देखते हैं द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज़ 15 RS15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। यह एक टैक्सी फेयर है जिसका फर्स्ट फेयर है 15 रुपीज़ फर्स्ट किलोमीटर के लिए एंड RS8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। मतलब कि और 8 रुपया बढ़ जाता है आगे वाले जितने भी एडिशनल किलोमीटर ये यूज करता है। तो सबसे पहले हम लोग बनाते हैं यहाँ पे फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर डैट इज़ A1। तो A1 RS रुपीज़ 15। उसके बाद से फेयर फॉर सेकेंड किलोमीटर डैट इज़ A2 इक्वल्स टू ₹15 और प्लस में 8 डैट इज़ ₹23। उसके बाद से हम लोग फेयर फॉर थर्ड किलोमीटर निकालते हैं। फेयर फॉर थर्ड किलोमीटर मीन्स थर्ड किलोमीटर पर चला जाता है तब। तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोग के पास, तो ये हो जाएगा A3, तो ये हो जाएगा ₹23 और प्लस में 8 डैट इज़ ₹31। और फेयर फॉर फोर्थ किलोमीटर, तो फोर्थ किलोमीटर डैट इज़ A4, तो ये हो जाएगा ₹31 और प्लस में 8 डैट इज़ ₹39। अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे A2 माइनस A1 निकालते हैं, फिर A3 माइनस A2, तो A2 और माइनस A1 इक्वल्स टू 23 और माइनस 15 डैट इज़ 8। A3 माइनस A2, तो ये हो जाएगा हम लोग के पास 31 और माइनस 23 डैट इज़ 8। और हम लोग एक और निकालते हैं A4 माइनस A3 इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 39 माइनस 31 डैट इज़ ₹8। मतलब यहाँ पे सब पे ₹8 होगा, या फिर कॉमन डिफरेंस में आप मत ही लगाओ, ये यूज़फुल नहीं रहता। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं द डिफरेंस बिटवीन सक्सेसिव terms are same, hence it is in AP, hence it is an AP आंसर। कॉमन डिफरेंस अगर सेम आ जाता है तो वो वाला है जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होता है। तो यहाँ पे लिखा है द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर when vacuum pumps remove 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time। मीन्स जो एयर इसमें प्रेजेंट है, अमाउंट ऑफ एयर, इसका 1/4 है ना, वह वैक्यूम रिमूव कर देता है। तो सबसे पहले हम लोग बनाते हैं यहाँ पे, मानते हैं लेट द अमाउंट ऑफ एयर इन द सिलेंडर दैट इज A1 इक्वल्स टू X। तो इसका अब रिमूव हो जाएगा ना सेकेंड टाइम में। तो मान लेते हैं यहाँ पे सिलेंडर में A1 है और X हो गया। उसके बाद से हम लोग रिमूवल देखते हैं, अमाउंट ऑफ एयर लेफ्ट या फिर आफ्टर फर्स्ट रिमूवल। तो यहाँ पे हम लोग के पास हो जाएगा A2 इक्वल्स टू X माइनस 1/4 का X, तो ये हो जाएगा 3X अपॉन में 4। उसके बाद से फिर देखते हैं अमाउंट ऑफ एयर लेफ्ट या फिर आफ्टर सेकेंड रिमूवल। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले अमाउंट ऑफ एयर था, उसमें हम लोग X मान लिया। अब 1/4 रिमूव होता है ना, तो फर्स्ट रिमूवल के लिए हम लोग का तो इतना हो गया। अब हम लोग सेकेंड रिमूवल देखते हैं क्या होता है। तो ये हो जाएगा A3 और A3 इक्वल्स टू हो जाएगा हम लोग के पास ये वाला 3X/4 माइनस 1/4, IC का 3/4 है, 3X/4 डैट इज़ 9X बाई में 14। ये वाला हो गया। उसके बाद से अब हम लोग देखते हैं थर्ड रिमूवल के लिए एक बार। तो ये A1 हो गया, A2 हो गया, A3 हो गया। अब अमाउंट ऑफ एयर लेफ्ट, तो यहाँ पे लिख देंगे आफ्टर थर्ड रिमूवल। तो ये 1/4 है ना, तो इसका हम लोग 1/4 रिमूव करेंगे इसमें से। तो यहाँ पे हम लोग के पास हो जाएगा ना कि A4 यहाँ पे हम लोग ले लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 9X अबाई में
9x। अब भाई में ये वाला हम लोग के पास क्या है 16, यहाँ से 4 4 जा 16 ना होगा, तो ये वाला जो रिमूव किए हैं तो ये वाला देखिए, तो ये वाला 4, तो 4 4 जा 16 और ये 3 हो गया, तो ये वाला इसमें से चला जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 9x बाई 16 और माइनस 1/4 और 9x अपॉन में 16 इक्वल्स टू 27 अपॉन 64x। अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे कॉमन डिफरेंस इसका निकालते हैं। तो सबसे पहले कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, तो a2 माइनस a1 इक्वल्स टू हो जाएगा हम लोग के पास 3x बाई में 4 और माइनस x इक्वल्स टू 1/4 माइनस x। उसके बाद से हम लोग निकालते हैं a3 माइनस a2 इक्वल्स टू 9x अपॉन में 16 माइनस 3x अपॉन में 4 इक्वल्स टू माइनस 3/4x। और हम लोग फिर एक बार निकालते हैं a4 और माइनस a3 इक्वल्स टू 27/64x और माइनस 9/x मतलब 16 यानी कि माइनस 9/64। तो यहाँ पे लिखेंगे द डिफरेंस मीन्स यहाँ पे जो डिफरेंस है ना वो सेम नहीं है, द डिफरेंस बिटवीन सक्सेसिव टर्म्स आर not same, hence it is not an AP। इसमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, उसके बाद से लिस्ट ऑफ नंबर्स में। तो सबसे पहले हम लोग इसका थर्ड देखते हैं। द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट्स कॉस्ट RS 150 फॉर द फर्स्ट मीटर। मीन्स फर्स्ट कोई अगर है वो गड्ढा खोदता है ना तो फर्स्ट मीटर के लिए 150 लगता है। एंड राइजेज बाई RS 50, और राइजेज हो जाते हैं मतलब सेकेंड मीटर पे जाते हैं तो ये 50 लग जाते हैं फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। मतलब ये सब्सिक्वेंट मीटर है ना उसमें अगर 50 बढ़ते जाता है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं फर्स्ट मीटर के डीप के लिए कॉस्ट फॉर डिगिंग फर्स्ट मीटर डीप तो इक्वल्स टू ₹50। ये वाला हम लोग के पास A1 हो गया। उसके बाद से कॉस्ट फॉर डिगिंग सेकेंड मीटर डीप तो ये हो गया ₹। हम लोग के पास सेकेंड मीटर है ना तो ये वाला हो जाएगा 150। ये वाला फर्स्ट वाला तो 150 था प्लस में 50 डैट इज़ हम लोग के पास A2 हो गया। उसके बाद से ये 200 हो गया ना तो यहाँ पे A2 इक्वल्स टू ₹200। उसके बाद से फिर लिखेंगे लोग कॉस्ट फॉर डिगिंग 3 मीटर डीप तो ये हो गया ₹200 और प्लस में 50 डैट इज़ A3 इक्वल्स टू ₹250। उसके बाद से हम लोग थर्ड मीटर हो गया। उसके बाद से हम लोग फोर्थ मीटर देखते हैं कॉस्ट फॉर डिगिंग 4 मीटर डीप तो ये हो जाएगा ₹250 और प्लस में 50 डैट इज़ A4 इक्वल्स टू 300। उसके बाद से हम लोग क्या करते हैं कि इसका कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। फर्स्टली वी फाइंड कॉमन डिफरेंस। तो सबसे पहले देखिए कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए A2 माइनस A1 करेंगे तो A2 और माइनस A1 इक्वल्स टू 200 और माइनस 150 डैट इज़ ₹50। उसके बाद से हम लोग A3 माइनस A2 करेंगे तो ये हो जाएगा हम लोग के पास A3। तो यहाँ पे देखिए A3 आपके पास है 250 तो 250 और माइनस 200 डैट इज़ 50। उसके बाद से करेंगे A4 माइनस A3 इक्वल्स टू 300 माइनस 250 डैट इज़ 50। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस वो सेम है हियर द कॉमन डिफरेंस between the successive terms are same, hence कॉमन डिफरेंस यहाँ पे 50 50 और 50 hence it is an AP। amount of money in the account every year when RS 10,000
इज डिपॉजिटेड एट अ कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब कि अमाउंट है ना एवरी ईयर वो 10,000 अगर डिपॉजिटेड है तो एट 8% पर एनम के द्वारा 8% से कितना मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे रेट देखते हैं इसका क्या है, तो रेट इक्वल्स टू 8%। उसके बाद से पर एनम है, यहाँ पे प्रिंसिपल तो ये है रुपये हम लोग के पास 10,000। तो हम लोग फर्स्ट ईयर का अमाउंट देखते हैं, तो अमाउंट फॉर फर्स्ट ईयर, अमाउंट आफ्टर फर्स्ट ईयर, तो ये हो जाएगा हम लोग के लिए, ये तो हम लोग का प्रिंसिपल है A1 हो जाएगा फर्स्ट ईयर के लिए, और ये वाला मतलब A1 है वो प्रिंसिपल हम लोग का हो गया तो A1। उसके बाद से हम लोग का फर्स्ट ईयर का अमाउंट हम लोग निकालते हैं, तो हम लोग जानते हैं कि अमाउंट ऑफ CI होता है ना, वो होता है P इंटू 1 प्लस R/100 का पावर N, और N होता है ना यहाँ पे टाइम को डिनोट करता है। तो यहाँ पे देखिए अमाउंट आफ्टर फर्स्ट ईयर, तो ये हो जाएगा हम लोग के पास 10,000 इंटू 1 प्लस 8, रेट हम लोग के पास क्या है 8/100, अब पावर कितना 1 ईयर का है, तो ये वाला जब आप मल्टीप्लाई करोगे ना तो 10,800 रुपीज़ आ जाएगा। अब हम लोग देखते हैं अमाउंट फॉर सेकेंड ईयर, अमाउंट आफ्टर सेकेंड ईयर, तो ये हो जाएगा हम लोग के पास रुपये। अब ये वाला जो आया है तो यही ना हम लोग के लिए सेकंड के लिए हो जाएगा, तो ये वाला हम लोग क्या करते हैं कि अब हम लोग इसी को लाते हैं आगे, तो ये वाला जो नंबर है 10,800, अब इसको फिर हम लोग ऐड कब कर देंगे तो 1/8/100 का पावर 2, क्योंकि सेकेंड ईयर के लिए तो ये वाला मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये वाला आएगा, क्योंकि मैंने मल्टीप्लाई करके अभी रख लिया है। उसके बाद से हम लोग अमाउंट, क्योंकि मैं अभी इसको मल्टीप्लाई करके बना के रखा है तो आप एक बार मल्टीप्लाई करना और इतना ही आएगा। उसके बाद से अमाउंट फॉर 3 ईयर्स डेट इज़ A4, तो ये हम लोग का A2 हो गया, ये A3 हो गया और A4 हम लोग निकाल रहे हैं अभी, तो ये हो जाएगा 12597 इंटू 1 प्लस 8/100 का पावर 3 इक्वल्स टू रुपये 15869। उसके बाद से अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, तो A2 और माइनस A1 इक्वल्स टू रुपये 10,800 माइनस 10,000, तो ये वाला हो जाएगा हम लोग के पास रुपये 800। फिर हम लोग निकालते हैं A3 माइनस A2 इक्वल्स टू रुपये 12597 और माइनस रुपये, ये वाला सेकेंड वाला जो हम लोग के पास है, ये वाला तो हम लोग के पास है 10,800, तो ये वाला हो जाएगा हम लोग के पास 197, ये इतना। उसके बाद से हम लोग फिर इसका इससे माइनस करते हैं, तो A4 माइनस A3 इक्वल्स टू रुपये 15869 माइनस रुपये 12597 इक्वल्स टू हो जाएगा रुपये 3272। ये मैंने अभी बना के रखा हुआ है, आप भी इसको ट्राई करना एक बार, और आपने रफ कॉपी में जितना ज़्यादा रिवीजन करोगे उतना ज़्यादा आपको इजीली लगेगा। उसके बाद से यहाँ पे हम लोग का डिफरेंस है ना, कॉमन डिफरेंस वो सेम नहीं है। हियर कॉमन डिफरेंस between the successive terms are not same, hence this is not an AP answer। थैंक यू लर्नर्स। अगर आपको कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिए, एज पॉसिबल मैं हर एक आपके कमेंट का रिप्लाई देने का कोशिश करूँगा।